उन मौलवी साहब को जिन्होंने ये कहा कि गौ मांस खाते हैं, हम उनको कहेंगे कि मुसलमान धर्म के जितने धर्मगुरु हैं उनसे कहेंगे कि इन पर लगाम जरूर लगाएं। कोई हिंदू हज यात्रा पर कुछ बोल देगा तो जो है भारत में हिंदू मुसलमान का विद्रोह उत्पन्न हो जाएगा। फिर कहेंगे कि जो है बागेश्वर वाले महाराज जी हिंदू मुसलमान करते हैं। बागेश्वर धाम के पीठाधीश पंडित धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जो अभी 1 माह की विदेश यात्रा करके वापस बागेश्वर धाम लौटे हैं और उन्होंने विदेश में सनातन का झंडा गाड़ दिया। हम आप सीधे बात करेंगे महाराज जी का 1 माह की इस विदेश यात्रा कैसी रही? अद्भुत रही। फिजी, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की यात्रा थी और आने वाले कालांतर में सनातनीय परंपरा और बालाजी का मठ फिजी में भारत से 11,000 किलोमीटर दूर बनने जा रहा। ये हम सब भारत के लिए गौरव की बात है, सनातन के लिए गौरव की बात है, हिंदुत्व के लिए गौरव की बात है और बागेश्वर धाम के पागलों के लिए गौरव की बात है। कांवड़ यात्रा को लेकर फिर से विवाद हुआ है और एक मौलवी है जो कह रहे हैं कि हिंदू जो कांवड़ यात्रा में जाते हैं वो ज्यादा गोश्त मांस खाते हैं और एक महात्मा है, संत है मुस्लिम, वो कह रहे हैं कि आप पैसे लेकर कथा करते हैं, आप पर आरोप लगा रहे हैं, इसका कर रहे हैं। सब लोग अपने अपने हिसाब से टिप्पणियां करते हैं और उन मौलवी साहब को जिन्होंने ये कहा कि गौ मांस खाते हैं, हम उनको कहेंगे कि मुसलमान धर्म के जितने धर्मगुरु हैं उनसे कहेंगे कि इन पर लगाम जरूर लगाएं, क्योंकि ये आए दिन इस प्रकार की बातें बोलेंगे। अब कोई हिंदू हज यात्रा पर कुछ बोल देगा तो जो है भारत में हिंदू मुसलमान का विद्रोह उत्पन्न हो जाएगा। फिर कहेंगे कि जो है बागेश्वर वाले महाराज जी हिंदू मुसलमान करते हैं। हम इस देश में शांति चाहते हैं, हिंदुओं में क्रांति चाहते हैं, हिंदुओं में एकता चाहते हैं, हिंदुस्तान सुरक्षित चाहते हैं, हिंदुस्तान सभ्य चाहते हैं, हिंदुस्तान भव्य चाहते हैं, हिंदुस्तान समृद्ध चाहते हैं। जातिवाद, भेदवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद से ऊपर उठा हुआ राष्ट्रवाद हिंदुस्तान चाहते हैं। हम मुसलमानों के भी विरोधी नहीं, ईसाइयों की विरोधी नहीं। हमारे सनातन धर्म को सबसे ज्यादा खतरा हिंदुओं को ही खतरा है, तो मुसलमानों से ज्यादा खतरा हिंदुओं को हिंदुओं से। बागेश्वर धाम में किस तरह के कार्यक्रम होंगे, कौन कौन आ रहा है, कब से कब तक ये आयोजन चले, कितना भव्य आयोजन है और कैंसर हॉस्पिटल का किस तरह का निर्माण होना है? बहुत भव्य आयोजन होने जा रहा। एक जो यानी आज से प्रारंभ उत्सव कल से होगा, जो 2 जुलाई से 12 जुलाई तक ये उत्सव चलेगा, जिसमें 4 जुलाई को सभी लोग हमारी आयु के 1 साल कम हो रहे हैं तो उत्सव मना रहे हैं और 3 दिवसीय परम पूज्य अनंत श्री विभूषित वृंदावन वाले पूज्य श्री पुंडरीक जी महाराज जी की कथा है। 5 दिवसीय अनंत श्री विभूषित पूज्य श्री संजय सलिल जी महाराज जी की कथा है और 10 तारीख को गुरु पूर्णिमा उत्सव है और बीच बीच में बैठक है। हिंदू राष्ट्र के लिए होने वाली 7 नवंबर से 16 नवंबर की पद यात्रा की तैयारी हम कर रहे हैं, जो दिल्ली से वृंदावन तक की पद यात्रा है, उसके लिए बैठकें की जा रही हैं। और ये जातवाद का जो जहर देश में घुला है, इसके लिए हम अब क्रांति खड़ी करेंगे। देश में जातवाद नहीं, राष्ट्रवाद चलेगा। कैंसर हॉस्पिटल का किस तरह निर्माण होना है, फिर हम किस तरीके से उपहार दें, उपहार का क्या है इस बार आप? बाउंड्री वॉल का कार्य पूर्ण हो गया है और बेसमेंट का जो भी काम होता है उपरात में होता है, उसका कार्य बरसात के ठीक बाद में प्रारंभ होगा। और इस बार हमने कहा हमें अपने जन्मोत्सव पर गिफ्ट नहीं चाहिए, गिफ्ट की जगह 1-1 ईंट का सहयोग करें, ताकि बनने वाले कैंसर हॉस्पिटल में 1-1 कक्ष लोगों को बन सके। एक कक्ष भी अगर इसमें ईंटों के द्वारा बन जाएगा तो गिफ्ट भी सार्थक हो जाएगा, सदुपयोग में लग जाएगा और आने वाले लोगों को भी एक सेवा का फल मिलेगा और जो गिफ्ट देंगे उनका भी एक अमिट कार्य हो जाएगा। एक विपक्षी के नेता हैं जो लगातार आरोप लगाते हैं, सनातन पर हमला बोलते हैं, बोल रहे हैं अंडर टेबल पैसे लेते हैं, 50 लाख रुपए का आरोप लगाया, क्या है? पक्ष विपक्ष कोई होता नहीं, हमारे लिए सब हमारे अपने हैं। नेताओं पे हम कोई प्रतिक्रिया देते हैं? बिना नाम लिए बोलते हैं? हम किसी भी नेताओं पे कोई प्रतिक्रिया नहीं देते। नेता अपनी जगह, हम तो सनातन वाले हैं, हिंदुत्व की बात लगाते रहते हैं। भगवान की कृपा है, लोगों का ईश्वर की दया। धन्यवाद। तो ये हमारे साथ बागेश्वर धाम के पीठाधीश पंडित धीरेन्द्र शास्त्री महाराज थे, जिन्होंने बताया क्या उनका जो अब कल बहुत माथा कल आना पड़ेगा, ये नहीं